ये रहा हमारा ड्यूअल स्टार्टर। आज हम इसके वर्किंग के बारे में समझने वाले हैं और इसकी वायरिंग को भी हम समझेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा ड्यूअल स्टार्टर। इसका पहले आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है। हम बताने वाले हैं, एक एक पार्ट्स के नेम को बताएंगे। देखिए, हम यहाँ से सबसे पहले हम 3 फेज सप्लाई लेंगे। ठीक है, इस स्टार्टर का यूज़ हम कितनी HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं। 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इस स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ड्यूअल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। ठीक है, अब हम इसमें देखिए क्या लगा है, ये हमारा रिले लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, इसको हम सेट कर सकते हैं जितना चाहें, जितना एम्पियर पे सेट करेंगे उतना एम्पियर तक सेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना इसमें हमारा 10 एम्पियर तक रिले लगा हुआ है। ठीक है, और हमारे पे यहाँ पे देखिए एक हमारा NC कॉन्टेक्टर है, मतलब NC है, नॉर्मली क्लोज बटन जिसे हम स्टॉप बटन कहते हैं। एक हमारा ये है NO है, नॉर्मली ओपन, जिसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। ठीक है, ये है। ठीक, अब हम तीनों फेस की सप्लाई यहाँ देते हैं। ये हमारे कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं, ये हमारा कॉन्टेक्टर है। और ये हमारे NVC कॉइल है, NVC कॉइल है। ठीक है, इधर से देखिए आप लोग, ये हमारा NVC कॉइल है। ठीक है, और ये हमारा लगा हुआ NVC कॉइल से लगा हुआ मैग्नेट है। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा मैग्नेट है। ठीक, अब हम देखिए इसके वायरिंग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले 3 फेस हमने लिया, RYB, तीनों फेस को लिया, यहाँ पे दिया। ठीक है, हमारा यहाँ पे अंदर रीलो को दिया। ठीक है, रीलो को दिया। अब यहाँ से हम किसी एक फेस को उठाए, R फेस को उठाए। सबसे पहले हम दिए कहाँ, NC को दिए, NC में गया। NC से फिर हम निकाले R फेस को, ले गए NO में। NO से हम इसको ले गए, एक हम ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर को दिए। ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। ये R का कॉन्टेक्टर है, ये Y का है, ये B का है। ठीक है, इसमें 4 कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। अब यहाँ से हम एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर को दिए और फिर हमारा जो NO से अगला टर्मिनल है उसको हम निकाल के ले गए, NVC कॉइल को दे दिए। अब यहाँ से NVC कॉइल को एक फेज़ मिल चुका हमारा R। अब हम किसी NVC कॉइल को चार्ज होने के लिए 2 फेज़ की ज़रूरत होगी, तो हम एक फेज़ और ले जाएंगे। यहाँ से हम R फेज़ लिए। ठीक है, R फेज़ को ले गए हम, देखिए यहाँ पे NVC कॉइल को दे दिए। ठीक, अब जैसे ही हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे, ये हमारा क्या रहा है, स्टार्ट बटन नॉर्मली ओपन। अब जैसे ही हम इसको दबाया सर्किट को, यहाँ से यहाँ सप्लाई पहुँचेगी। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जैसे ये तो हमारा नॉर्मली क्लोज है, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आ रहा है। R फेज़ को हम यहाँ से लाए, ये यहाँ तक कंटिन्यू दे रहा है, नॉर्मली क्लोज है। ठीक, अब यहाँ से ये आया, आने के बाद जैसे हम इसको दबाए यहाँ से, फिर ये सप्लाई यहाँ से यहाँ देगा इसको। तो R फेज़ हमारा यहाँ से होते हुए NVC कॉइल को पहुँच गया। ठीक है, NVC कॉइल को R फेज़ मिल गया, एक फेज़ मिला। अब दूसरा फेज़ हम यहाँ से देखिए, ये रेड वायर देखिए, यहाँ पे रेड वायर दिख रहा है आपको, हम B फेज़ दिए हैं। B फेज़ को ले गए हम, यहाँ देखिए दे दिए हैं NVC कॉइल को। ठीक है, अब हमारा 2 फेज़ NVC कॉइल को मिल गया। जैसे ही हम इसको दबाया, 2 फेज़ मिल चुका। अब 2 फेज़ मिलने के बाद हमारा NVC कॉइल चार्ज होना शुरू होगा। जैसे ही हमारा NVC कॉइल चार्ज होगा, अब जब ये चार्ज होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ये जैसा कि देखिए, अब ये अपनी ओर से खींच लिया। खींचने के बाद क्या करेगा, ये कॉन्टेक्टर, ये सारे कॉन्टेक्टर इससे टच हो गए हैं। अब हमारे जो कॉन्टेक्टर इससे टच हो गए हैं, तो हमारा RYB 3 फेज़ की सप्लाई यहाँ से हम मोटर को दे देंगे। तीनों फेज़ की सप्लाई, हमारी मोटर स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको क्यों दिए थे ये वायर, हम इसको इसलिए यहाँ पे दिए थे वायर, क्योंकि जब हम इसको स्टार्ट बटन को नॉर्मली ओपन होता है, इसको हम दबा के छोड़ देते हैं तो हमारा सप्लाई यहाँ से यहाँ जाना बंद हो जाता है। लेकिन ये सप्लाई कंटिन्यूस को मिले तभी ये होल्ड करके रखेगा, इसीलिए इसको हम होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं। तभी ये होल्ड करके रखेगा। जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये छोड़ देगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। सप्लाई मिलती है कंटिन्यू, इसलिए हम यहाँ से एक फेज़ को यहाँ दिए। यही फेज़ यहाँ से होती हुई ये देखिए अंदर से आ रहा है, यहाँ पे आएगा इसके थ्रू कॉन्टेक्टर से नीचे से, फिर ये यहाँ से होते हुए फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसको फेज़ कंटिन्यू मिलता रहेगा और इसको होल्ड करके रखा रहेगा। अब हम जैसे ही हम नॉर्मली क्लोज बटन जो है उसको हम दबाएंगे, यहाँ से इसको ओपन कर दिए। यहाँ से ये ओपन हुआ, एक फेज़ मिलना बंद हो गया, R फेज़ मिलना बंद हो गया। जब एक फेज़ मिलना बंद हो जाएगा तो ये कॉइल को एक ही फेज़ मिलेगा, तो ये मैग्नेटाइज नहीं होगी, तो ये डीमैग्नेटाइज होगी, तो इसको ऐसे छोड़ देगी। ठीक, जब ये छोड़ देगी तो कॉन्टेक्टर हट जाएगा, तो मोटर बंद हो जाएगी। यही इसका वर्किंग।